गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रो लाइट में खुशामदीद करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो लाइट के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फरहा औरंगजेब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। नहीं, कोई भी खैरियत से नहीं होगा। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। कराची वालों को मशवरा दे रहे हैं कि आप नॉर्दर्न जो है ना एरियाज में चले जाएं ताकि कम से कम सर्दी थोड़ी सी इंजॉय कर लें, वहां के मौसम के मुताबिक अपने आप को ढालें। बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन एक कराची में। सुबह हम आए, सुबह भी बहुत गर्मी है सुबह में, लेकिन ये है कि थोड़ी सी जो है ना सुबह 8 बजे तक मौसम थोड़ा सा जो है ना प्लेजेंट रहता है। 7 बजे तक बोलते हैं, 8 बजे जो है ना, मुझे नहीं लगता अब तो पहली किरण के बाद इतनी गर्मी शुरू हो जाती है। या तो एक तो हम चले सुबह यहाँ आ जाते हैं, हम ठंडी ठंडी हवा एसी से हमें मिल रही होती है, लेकिन जो बेचारे लोग काम कर रहे होते हैं ना बाहर सड़कों पे, उनका बड़ा हाशिर बुरा होता है। तो यही है कि गर्मी से बचने के लिए वही हम पुरानी एक बात कहेंगे कि जो अपनी एहतियाती तदाबीरें वो अपनाएं, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और थोड़ी हल्की ग़िज़ाएं खाएं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अभी जो है ना खास करके एक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और बताया जा रहा है कि 4 आने वाले जो दिन है उसमें जो दर्जे हरारत है वो 40 डिग्री तक जा सकता है। और इसके लिए यही कहा जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकलें। गुज़िश्ता रोज मेरा एक गुजर हुआ था एक जगह से, और अगर मैं बात करूं खास करके शाह फैसल कॉलोनी की जानिब एक ब्रिज है जहां से मैं गुजर रहा था, तो मैंने रास्ते में देखा कि कुछ बच्चों को आगे बिठा के टंकी पर और बाइक चला रहे थे, ज़ाहिर उसके वालिद हैं या जो भी XYZ, और उन्होंने बच्चे के सर पे हाथ भी रखा हुआ था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था ये चीज़ देख के कि एक तो इतनी शदीद गर्मी है। मैं AC वाली गाड़ी में मौजूद हूँ, मुझे तो इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी। एक तो वो हीट वाली आपकी बाइक है, उस बाइक पे आपने बच्चे को बिठाया हुआ है। मतलब एहतियाती तदाबीर तो हम कहते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों पे ना हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, फिर उसके बाद उल्टी, मोशन, ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि बच्चों को लू लग जाती है। लेकिन लू से बचने के लिए जगह जगह हम देख रहे हैं कि अब रिवायती तौर पर कैंप लगा दिए गए हैं। कैंप तो लगा दिए गए, पानी ठंडा इस्तेमाल जरूर करें, एक आध बॉटल अपने साथ जरूर रखें ताकि कोई भी दूसरा शख्स अगर आपको नजर आए तो आपने उसको पानी की बॉटल देनी ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और हाइड्रेटेड रहें। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, अब हम ये देख रहे हैं कि आपको पता है ककड़ी और खीरा, ये चीजें लोग बहुत ज्यादा देखिए मार्केट में जैसे जैसे मौसम में शिद्दत आती जा रही, गर्म हवाएं जो चल रही है ना, तो उसके साथ साथ ये कि फ्रूट्स भी आना शुरू हो गए। फ्रूट्स तो आ रहे हैं, लेकिन हाँ लेकिन तरबूज का आपको पता है, जो उस दिन हमने स्टोरी सुनाई थी, लोगों तक पहुंचाई थी, जिसमें हमने देखा कि भारत में 4 लोग जो है वो जहाँ भाग हो गए थे। लेकिन अफसोसनाक जो है ना सिलसिला ये है कि जी इंजेक्ट किए हुए तरबूज मार्केट में आ गए हैं। जितने लोग देख रहे हैं तो भाई गर्मी से बचने के लिए तरबूज का इस्तेमाल करें, लेकिन ये देख लें एक टिश्यू पेपर साथ में रखें। आप उस जब तरबूज काट के वो आपको देगा ना, तो आप उस तरबूज को टिश्यू पेपर से अटैच करके देखिए। अगर टच करें, अगर कलर टिश्यू पेपर पे आ गया, इसका मतलब ये होगा कि वो इंजेक्टेड तरबूज है, आपने उसे नहीं परचेज करना है। लेकिन अगर उस पे हमारे पास और भी इसके अलावा ना अल्टरनेटिव्स हैं कि आप अपने रूटीन में दही का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, पुदीना रख लें आप, उसके अलावा सौंफ का पानी, इमली का पानी आप पीना। अब कैरी आ रही है तो अब आप कैरी का शरबत भी बना के पी सकते हैं, जिसमें आप गुड़ डाल सकते हैं। तो ये है कि आप किस दिन मेरे लिए कैरी का शरबत लाएंगे? कोशिश करूंगी कि ले आऊं, लेकिन मुझे लगता नहीं सुबह कैरी का शरबत नहीं पी सकते ना। अच्छा, मैंगो आने वाला है, तो हाँ मैंगो भी आपको पता है सीजन का फल है, तो उससे लेकिन उसमें भी आपने देखा कि मैंगो में भी इंजेक्ट करके वो ग्रीन वाले जो मैंगो को होते हैं कच्चे आम, उसको पका देते हैं वो, और फिर उसके बाद हम देखते हैं अक्सर और बेशतर तो उसमें वो पेटी आप खोले आम की तो उसमें अखबार का एक टुकड़ा होता है, उसमें कुछ जो है ना कलरफुल सा रखा हुआ होता है, पकाने के लिए जो रखा जाता है ना, ऐसा ही है, क्योंकि देखो मयारी ग़िज़ा में वैसे ही नहीं मिलती ना। हाँ ऐसा ही है, लेकिन एहतियात कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ अपने प्रोड्यूसर से पूछूंगा, इरफान से। शायद इरफान, हमारे पास सत्तू के हवाले से कोई पैकेज है या हमारे पास जो है वो गन्ने के हवाले से, क्योंकि ये सारी चीजें बड़ी अच्छी है। आपने कभी गन्ने का शरबत पिया? हाँ बिल्कुल। सत्तू का पिया? सत्तू का भी पिया। ऐसा ही है, हमारे पास सत्तू का एक बहुत जबरदस्त सा पैकेज है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन। गर्मी का दुश्मन सत्तू, नाम ही यही है इसका, एंजॉय कीजिएगा। हाथ में मौजूद गिलासों को घुमाने वाला ये नौजवान करतब नहीं दिखा रहा, बल्कि सत्तू का शरबत बना रहा है। चने, जौ, गंदुम और गुड़ से तैयार होने वाला ये शरबत गर्मी का दुश्मन कहलाता है। भैया सत्तू में 2 से 3 चीजें होती हैं, चना होता है, जौ होता है और गंदुम होता है, और एक शक्कर होती है। जो चना है वो ताकत के लिए होता है, और जो जौ है और गंदुम है ये दोनों गर्मी को भगाने के लिए होते हैं। मैदे को बहुत ठंडा कर देते हैं। नहीं, चीनी नहीं डालते, शक्कर डालते हैं मीठे के लिए। वही गुड़ का शक्कर होता है भैया। शरबत पीने वालों का कहना है कि बस ठंडा शरबत पीने के लिए आए, गर्मी बहुत है, दिल किए ठंडा पीने का तो शरबत पीने आए, भाई के पास आए। यही होगा कि यार कुछ गर्मी आज से बेहतर हो, बचेंगे गर्मी से। गर्मी का दुश्मन सत्तू है, सत्तू पियो और गर्मी घटाओ, पियो सत्तू पियो, और कुछ दिल भी नहीं करेगा सत्तू के बिना।
पीना है तो सत्तू पियो, 100 रुपए का गिलास है, पूरा दिन गर्मी नहीं लगेगी। और हुक्म करो। नींबू पानी के फायदे बहुत हैं। ठंडक में जाओगे, धूप आप देख रहे हो किस तरीके की है, कराची की धूप है। और जो है ना अंदर का नमकिया जो है ना, जिस्म के अंदर पानी होना बहुत ज़रूरी है इस गर्मी के अंदर, वरना बंदा चलते चलते बेहोश भी हो सकता है। इससे बेहतर है कि ना अपने आप को ठंडा रखे अंदर से। इसी वजह से जो है ना पीते हैं, हम रोज़ आके पीते हैं। भाई से बेहतरीन नींबू पानी मिलता है यहाँ पर, आए तुम आ जाओ। गर्मी में सत्तू यानी चने, जौ, गंदुम और गुड़ से तैयार किया जाने वाला ये शरबत सेहत के लिए खासा मुफीद बताया जाता है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। जबरदस्त भाई, बड़ा जबरदस्त सही सत्तू का पैकेज तो, लेकिन आपको पता है गुड़ भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ये एक अच्छी चीज है। गुड़ एंड खसखस स्पेशली इस्तेमाल की जाती है हाँ, ताकि सो जाए इंसान। हाँ, ऐसा ही। अच्छा, आपने देखा एक शहरी ने कहा कि जी ये शरबत और मशरूबात का इस्तेमाल करें और ये जो कराची की गर्मी है उसको दूर करने के लिए जरूरी है अंदर से ठंडे रहें। अब वो अंदर से ठंडे रहें जो उन्होंने कहा ना, तो मुझे एकदम से याद आया कि हम बचपन में स्विमिंग पूल्स वगैरह चले जाया करते थे और बड़ा इंजॉय करते थे। आजकल भी हम देख रहे हैं कि जी शहरी जो है वो अक्सर कोई ना कोई हट बुक कर लेते हैं, कोई फार्म हाउस चले जाते हैं, लेकिन फार्म हाउस के लिए यहाँ पे आपको पता है कि कितना बड़ा रास्ता है। गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले आपकी भी एक स्टोरी आई थी जिसमें आप फार्म हाउस में मौजूद थी, बड़ा जबरदस्त फार्म हाउस था वो। लेकिन एक सिलसिला बड़ा अच्छा ये है कि जो छोटी और आसान तफरी अगर मैं कहूँ तो उसके लिए जरूरी है कि आप दिन दिहाड़े जो है वो मुख्तलिफ स्विमिंग पूल्स बने हुए, कम्युनिटी सेंटर्स में बने हुए, आप वहाँ जाएं, अपने बच्चों को लेकर चले जाएं, ताकि बच्चे जो है ना वो एक तो एक्टिविटी स्विमिंग अच्छा, की अभी हो हम लोग भी जाएगी। कुछ यही बातें कर रहे थे ना कि अभी बच्चों की छुट्टियां होने वाली, तो हमने सोचा कि नॉर्थन एरिया चले जाएंगे ठंडी ठंडी जगह में ना। तो अब ये कि स्विमिंग पूल एक हमें आसानी से जो है ना वो दस्तयाब हो जाता है। कराची में बहुत सारे अच्छे अच्छे फार्म हाउसेज हैं और करीबी इलाकों में जो है वो लेकिन गर्मी में सुबह सुबह निकल के जाना भी बुरा है, इसलिए मैंने कहा कि बच्चों को लेकर जाना तो स्विमिंग पूल लेके चले जाएं। कम्युनिटी सेंटर्स में बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स मौजूद हैं, तकरीबन 20-25 जो बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं। अभी पेपर्स खत्म हुए थे, पेपर्स के बाद भी हम देख रहे हैं कि बच्चे स्विमिंग पूल्स का रुख कर रहे हैं। बड़ा जबरदस्त पैकेज है, मेरे ख्याल से वो भी आप एंजॉय करें और आपको भी मजा आएगा कि भाई किस तरीके से बच्चे लुत्फअंदोज हो रहे हैं। गर्मी गर्मी कराची के शहरियों का हुआ बुरा हाल। एक तरफ शहरी गर्मी से परेशान तो दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कर दिया है बुरा हाल। शहरियों ने इज्तिमाई तौर पर नहाने का बनाया प्रोग्राम और स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है। स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाने वाले नौजवान खुशी से सरशार हैं। स्विमिंग पूल इंतजामिया का कहना है कि यहाँ पर आप जैसे देख रहे होंगे कि किस तरह से पब्लिक का माशाल्लाह से जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, रुझान जो है ना वो पूल की तरफ और दीगर एक्टिविटी की तरफ जो ना बेहतर होता जा रहा है। और यहाँ मेयर साहब की खुसूसी हिदायत है कि कराची हाइट्स को, कराची वालों को जो ना बेहतर से बेहतर तफरी का जो भी मकाम है उसको प्रोवाइड की जाए। KMC को काफ़ी ज़्यादा जो ना एक पाबंद किया गया है, जैसे कि हमारा स्विमिंग पूल है या बास्केटबॉल है या कोई बाकी और जिम्नास्टिक है, तो वहाँ पर भी कि हेल्दी एक्टिविटीज़ हो और पब्लिक आए यहाँ पर और यहाँ पर के ठंडे पानी का मजा लें। इज्तिमाई तौर पर नहाने वाले अफराद का कहना था कि यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा पानी, इतनी बड़ी बड़ी स्विमिंग करने का मौका मिला हमारे को और इतना सारा सब खेलने और धूप सामने से पड़ी है, पानी में खेलने का एंजॉय करने का मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। स्विमिंग पूल आए हुए नहाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हम स्विमिंग पूल में नहाने के लिए धूप का मसला है। भाई बहन, हमें बहुत मजा आया, एंजॉय किया हमने स्विमिंग पूल में नहा के। बहुत गर्मी था और माशाल्लाह से बहुत मजा आया। बेहतरीन माहौल है, बहुत रश है और गर्मी भी बहुत थी। गर्मी के साथ स्विमिंग पूल में मजा आ रहा है, नहाने में बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय बहुत हो रहा है माशाल्लाह। हमारे घर में लाइट नहीं है तो हम जब यहाँ पे नहाने के लिए, हमें पानी भी नहीं है घर में, एंजॉय करना है यहाँ KMC, वहाँ पे लाइट नहीं है हमारे इलाके में और पानी भी नहीं आता। गर्मी के मौसम में बच्चे हों या बड़े सभी इज्तिमाई तौर पर नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ जुल्फकार पीरजादा, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। क्या ही बात है, लाजवाब, बड़ा जबरदस्त। अच्छा, बच्चों की जो एक्साइटमेंट है ना वो अलग ही नजर आ रही थी, लेकिन बच्चों की एक जानिब एक्साइटमेंट, दूसरी जानिब बच्चे का शिकवा। वो शिकवा मुझे भी समझ आता है। आप देखें शहरी कराची के लोग, हाँ, एक तो धूप का मसला है और दूसरा लाइट नहीं है। दोहरी अजियत का शिकार है शहरी कराची की आवाम। और जहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि जी बिजली, जिसे हम कहते हैं बिला तातुल जहाँ बिजली होती थी, अब वहाँ पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। लाइट होगी तो कारोबार भी चलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ये देखते हैं कि जी लोड शेडिंग के क्या मामला है, इस हवाले से जो है वो किस तरीके से लोग अजियत के शिकार हैं, इस पर खुसूसी पैकेज है वो भी आप मुलाहिजा फरमाइए।
गर्मियां हो और लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर ना आए ये मुमकिन नहीं। इन दिनों कराची में बढ़ते हुए दर्जे हरारत से एक तरफ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो वहीं बिजली की अदम मौजूदगी की वजह से आवाम का दर्जा हरारत भी आसमान पर पहुंच गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दिन हो या रात लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। कहीं 6 घंटे तो कहीं 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई है, जिसकी वजह से आवाम को मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हैं। बिजली की तवील बंदिश पर आवाम का कहना है बिल वक्त पर आते हैं, काश बिजली भी वक्त पर आ जाए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है लोड शेडिंग भी बढ़ रही है और बिजली की बंदिश होने के बावजूद बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गर्मी में तो वैसे ही हमारा बुरा हाल किया हुआ हुक्मरानों ने, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। गैस नहीं आती है, बिजली नहीं आती है, पानी नहीं आता है, टैक्स हम सारा दिए जा रहे हैं। भारी भारी बिल देने के बाद इतने महंगे बिल आ रहे हैं, उन देने के बाद भी तो दिन में 4-4, 5-5 मरतबा कुछ इलाके तो ऐसे जहाँ बिजली ना होने के बराबर है। लेकिन अभी एग्जाम है ना, उनमें बिल्कुल पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हुआ है। दूसरी बात, बंदा बाहर से थका आ रहा आता है, बैठता है घर में, लाइट नहीं है। इस हवाले से मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा रिलीफ दें। 3-3 घंटे 4-4 घंटे बहुत तकरीबन गर्मी ऐसी है, लोड शेडिंग हो रही है, ऊपर से ना गैस है, कुछ भी नहीं है समझ लें। पहले जिस टाइम जा रही थी 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है, यहाँ पर 4 से 3 दफा जाती है। अभी ऐसा होता है कि रात में भी बंद कर देते हैं 1 घंटा। बहुत ज्यादा लाइट जाती है, 2.5 घंटे की लाइट जाती है, आती कम है। रात को अभी आएगी समझ लें 4-4:30 बजे आएगी, फिर उसके बाद 6 बजे फिर चली जाती है, फिर आएगी 8:30 बजे, फिर उसके बाद जाती है 10:30 बजे, फिर आती है समझ लो 1-1:30 बज जाता है। नहीं है, फिर पानी नहीं है, फिर गैस नहीं है, इंसान बहुत परेशान है। क्या मसला है? एक तो है ना अखराजात पूरे नहीं हो रहे, गैस का बिल भी भर रहा है, फिर भी मसला खराब हो रहा है। और लाइट तो होती ही नहीं है, लाइट तो सारा दिन ही नहीं होती है, आधे घंटे की नहीं आती, चली जाती है। लाइट तो 6-6, 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। चेक करो, हर सबके बिल भरे हुए, 100 में अगर 10 नहीं भरे हुए तो उनकी काट दो आप लाइट। नहीं 2.5 घंटा ऐसे जाती रहती है, जैसे कि 2-2:30 बजे आती है, 4 बजे चली जाती है। ऐसे तो क्या नहीं होती है भाई, इतनी लाइटें जा रही है, बच्चे बूढ़े बीमार हैं, सब क्या कर सकते हैं। बिजली के बिल देखो इतने आते हैं कि क्या भरे इंसान, क्या करे। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का मौक़िफ़ है, जिन इलाकों में बिजली चोरी और वाजबात हैं इन इलाकों की लोड शेडिंग की जाती है, जिसके लिए शहरियों को बजरिया SMS आगाह किया जाता है। तो दूसरी जानिब आवाम का कहना है जो लोग बिजली चोरी में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन तारिक इशफाक के साथ मुजम्मिल यासीन, Metro 1 कराची। बिल्कुल जी, बहुत ही अफसोस की बात है। अच्छा, आपने देखा छोटा बच्चा किस तरह शिकवा कर रहा है कि जी 2 बजे लाइट जा रही है तो 4 बजे आ रही है, या 4 बजे आने के बाद फिर 5 बजे चली जाती है, 1 घंटा आ रही है, 2 घंटे जा रही है। ऐसे में शहरी बड़ी दोहरी अजियत का शिकार है। और जिस तरह खातून भी कह रही हैं, अच्छा के का भी अपनी जगह कहना है, राइट है कि जी जिन इलाकों के अंदर चोरी ज्यादा हो रही है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए फरा कि जिनकी जो लोग चोरी नहीं कर रहे नहीं मिलनी चाहिए, जो कि बिल पे करते हैं और जो महाना बिल्कुल बाकायदगी से अदायगी करते हैं, तो ये सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए। आपको कोई ना कोई ऐसा सिस्टम या इस तरह का मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जो लोग अदा कर रहे हैं बिल, उनको वक्त पे बिजली मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। और गर्मी की जो शिद्दत है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो भाई अभी भी मशवरा जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, उनको भी देंगे। और इसके साथ साथ वो लोग जो कि हमारे प्रोग्राम को जो है वो यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, तो भाई आप लोगों ने अपने घरों पे जो है ना रहना है। खास करके जरूरी यह है कि जी ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, ठंडा पानी नहीं है तो आपने जूसेस का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ जो है वो स्विमिंग पूल चलें, एक अच्छी एक्टिविटी है। अगर आप नहीं हो सकती, लेकिन ये कि अगर आप जाना चाहें तो जरूर जाएं, ताकि कम से कम आपकी बॉडी जो है ना वो हाइड्रेटेड रहे। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। दास्तान, अजियतों भरी दास्तान आपने सुनी, तकलीफों भरी दास्तान कि किस तरह से बिजली ना होने से कितने मुतासिर हो रहे हैं, कारोबार किस तरह से कराची का मुतासिर हो रहा है, शहरी किस अजियत में मुब्तला हैं, और साथ ही साथ गर्मी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस हवाले से भी हमने खुसूसी पैकेजेस आप लोगों के साथ शेयर किए। अब नेक्स्ट स्टोरी मुख्तार क्या शेयर करने जा रहे हैं? वो कहते हैं ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, कुछ ऐसे ही मामला सामने आ रहे हैं। खुशखबरी कराची की आवाम के लिए वो ये है कि यूनिवर्सिटी रोड बनने के लिए जा रहा है, इस खुशखबरी का। और वो पता है, कल मैं एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था, किसी ने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड का नाम शारे भुट्टो रख दो तो शायद कुछ काम हो जाए। और शायद इस पोस्ट का कुछ असर हुआ। और अब जो अच्छी खबर है वो ये आ रही है कि जी मंसूबे के हवाले से बताया जा रहा है कि खास करके वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतहरिक हो गए हैं और रेड लाइन मंसूबे पर तेजी आ गई। वज़ीर आला सिंध का कराची में रेड लाइन मंसूबे का 1 हफ्ते में ये 3रा दौरा किया गया है। लेकिन बात वही किसी दौरे करेंगे या प्रोजेक्ट के ऊपर हतमी तौर पर हमें तरक्याती काम और
ज्यादा नजर उम्मीद आएंगे। यही जाहिर की जा रही है और ऐसा लग भी रहा है कि अब जो है वो काम शायद पूरा होता संजीदगी से काम को लिया जा रहा है। और इस दफा जैसे कि इस हफ्ते में तीसरी बार सीएम मुराद अली शाह ने जो है वो विजिट्स किए हैं और मुख्तलिफ चीजें, तो लेट्स सी कि हो भी सकता है कि वक्त से बिल्कुल बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट में जारी कामों का उन्होंने जायजा लिया है। मुराद अली शाह ने रेड लाइन कॉरिडोर के साथ ट्रैफिक लेन्स की मरम्मत और बहाली की हिदायत भी दी। कहा कि आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। इतने दिनों बाद उनको ख्याल आ रहा है कि आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आ गया ख्याल, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो लोग वहां रहते हैं, हाँ, जो लोग वहां रहते हैं उनसे पूछें कि वो कितनी ज्यादा अजियत का शिकार है। जहां जरूरी हो वो कह रहे हैं कि बैरियर्स हटाकर या एडजस्ट करके सड़क को चौड़ा किया जाए ताकि रोजाना की बुनियाद पे लाखों की तादाद में ट्रैफिक वहां से गुजरता है तो उसमें आसानी हो सके। और ये भी बताया जा रहा है कि जी सिर्फ पेश वर्क नहीं बल्कि सड़क ऐसी होनी चाहिए कि ट्रैफिक रवानी के साथ चले। जबकि दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जी सिर्फ वही मुतहरिक नहीं है। दूसरी स्टोरी आपके पास भी मौजूद है। बिल्कुल हमारे पास है। सीनियर सूबाई वजीर की बात कर रहे हैं हम इस वक्त। शर्जिल इनाम मेमन भी इस वक्त अच्छे खासे जो है वो मुतारिक नजर आ रहे हैं और फील्ड में नजर आ रहे हैं और उनकी जानिब से भी जो है वो मंसूबे पे पेशरफ सामने आई है। तफसीली ब्रीफिंग उन्होंने सीएम मुराद अली शाह को दी है। शर्जिल इनाम मेमन ने कहा कि हमें आवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है और उन्होंने ये भी कहा कि रेड लाइन के दोनों एतराफ काम जो है वो तेजी से जारी है। इसी हवाले से हमारे पास शायद एक शॉट भी है उनके बयान के हवाले से, तो हम वो भी तौर पे जो है वो बात की है, वो भी आपके साथ शेयर कर लें। हमेशा हमने कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट टाइम पर जिस तरह है वो कंप्लीट हो, लेकिन क्योंकि ये शहर है और शहर के मसाले अलग होते हैं। किसी भी रिमोट एरिया में काम करना बहुत आसान होता है क्योंकि आप रिमोट एरिया में आज भी मुझे कोई बोल दीजिए कि आप थरपारकर में कोई सड़क बनानी है तो शायद हम इससे बहुत कम अरसे में जो है वहाँ पे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की सड़क हम बना लें। कोई बड़ी बात नहीं, एक साल में 300 किलोमीटर की सड़क थरपारकर में बन सकती है, किसी रिमोट एरिया में बन सकती है। लेकिन ये जो शहर है और ये शहर का हब है, यूनिवर्सिटी रोड जो है इस पूरे शहर का हब है और उसमें जो यूटिलिटीज की जो उनको जो ट्रांसफर करना था उनकी शिफ्टिंग थी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज यूटिलिटीज का वो हमारे लिए बना हुआ था। और उसमें मुख्तलिफ वफा की इदारे भी थे, सुई गैस, अभी भी सुई गैस के इशू चल रहे हैं, इसी तरीके से के इलेक्ट्रिक के इशूज थे। तो बाकी क्योंकि जो शहर के इलाके में आप ये नहीं कर सकते कि ओवर द नाइट आप पानी सबका बंद कर दें, वाटर बोर्ड की लाइनें हटा दें, आप तमाम खंबे बिजली के हटा दें, सारे गैस के कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दें और ओवरनाइट आप सारी कर सकें। वो एक एक यूटिलिटी ट्रांसफर करने के लिए, उसकी शिफ्टिंग के लिए उन मुख्तलिफ इदारों से जो है उनको गवर्नमेंट ने पैसे भी दिए, पर उनके भी बड़े मसाइल थे तो सारी चीज़ें उसको देखी गई। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट्स के इशू थे उसको भी एड्रेस किया गया। इसीलिए ये सख्त फैसला हुकूमत सिंध ने किया को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और FWO को ट्रांसपोर्ट महकमे ने जो है वो फिर उनसे बातचीत की और फिर चीफ मिनिस्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि हमें इसमें इजाज़त दी जाए कि हम FWO के साथ बैठ के इस काम को करें। उस काम को जो है हम अब जल्दी से FWO कर रही है। मेरे साथ FWO के बेगम साहब वो भी मौजूद हैं और उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात उनकी सब पूरी मशीनरी लगी हुई, जैसे जैसे उनको चाल मिल रही है वो जो है वो उस पर काम चल रहा है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमने देखा कि मुतहारिक होती हुई टीम दिखाई दे रही है और यकीनी तौर पे हमें लगता है कि कुछ आने वाले दिनों में और भी अच्छी खबरें आएंगी। लेकिन आपको पता है कि कल संडे का दिन था और संडे के दिन की अगर हम बात करें तो 3 मई था और कल का दिन खास करके रियासत के चौथे सुतून का दिन था, सहाफ़त का एक आलमी दिन था। और हम जब बात कर रहे होते हैं जब भी कि आज़ादी सहाफ़त की, तो हम पाकिस्तान का नाम जो है ना सर फहरिस्त ले सकते हैं क्योंकि आज़ादी सहाफ़त के दिन के लिए या आज़ादी सहाफ़त की अगर बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो पाकिस्तान उस लिस्ट में आता है जहां पे बोलने का हक और राइट दिया जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुज़िश्ता रोज अगर बात करें तो आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया गया है और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो है खास करके पेशा वराना फ़राइज़ की बचा आवरी के दौरान सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी आमेज रवैयों और जिंदगी को दरपेश खतरात के मुतालिक कौम और दुनिया को आगाह करना है। पाकिस्तान में सहाफ़त को रियासत का चौथा सुतून तस्लीम किया जाता है, जबकि पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर आज़ादी सहाफ़त, जमहूरियत और अवामी शऊर की मजबूत जमानत समझी जाती है।
हर साल 3 मई को दुनिया भर में आजादी सहाफत का दिन मनाया जाता है। ये दिन उन सहाफियों को खराज तहसीन पेश करने का मौका फराहम करता है जो सच की तलाश में अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफियों को अपने फराइज की अंजामदही के दौरान संगीन खतरात और चैलेंजेस का सामना रहता है, जिनमें धमकियां, तशद्दुद और सेंसरशिप शामिल होती है। जबकि 1992 से अब तक हजारों सहाफी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि कई अभी भी जेलों में कैद हैं। आजादी सहाफत के बगैर एक बाशऊर मुआशरा मुमकिन नहीं। हमें सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा ताकि वो बगैर खौफ के सच सामने ला सकें। पाकिस्तान में सहाफत को रियासत का चौथा सतून कहा जाता है। ताहम माजी में सहाफियों ने पाबंदियों और सख्त हालात का सामना किया और यही जिद्दोजहद आज की आजादी की बुनियाद बनी है। माहिरीन के मुताबिक एक आजाद और खुद मुख्तार मीडिया ही जमहूरियत और अवामी शऊर की मजबूत जमानत है और यही पैगाम आज के दिन का बुनियादी मकसद भी है। आजादी सहाफत का दिन हमें ये याद दिलाता है कि सच की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। क्या बात है भाई, जबरदस्त। दूसरी जानिब और भी कुछ इसी तरीके से कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। और आज़ादी सहाफत का दिन जो कल मनाया गया उस हवाले से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की जानिब से आलमी आज़ादी सहाफत के दिन पर पैगाम दिया गया और उनका ये कहना था कि मीडिया पर्सनस को जो है खराज तहसीन पेश करते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि सहाफ़ी और मीडिया कारकुनान जो हैं वो कौमी तारीख में सच और जमहूरियत के साबित कदम और निगहबान का किरदार अदा करते हैं। और इसी के साथ साथ गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी ने भी जो है वो खुसूसी पैगाम उनकी जानिब से जारी किया गया। उसमें कहा गया कि अमन के मुस्तकबिल की तश्कील आज़ाद, खुद मुख्तारी और जिम्मेदार मीडिया के बगैर मुमकिन नहीं है। जबकि सहाफत रियासत का चौथा सुतून है और जमहूरियत के इस्तेहकाम में कलीदी किरदार भी सहाफ़ी या सहाफत से जो के शोबे से जो ताल्लुक रखते हैं वो अदा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और हमने ये भी देखा कि खास करके सियासी और भी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके भी बयान सामने आए हैं आज़ादी सहाफत के हवाले से। वहीं वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने भी गुज़िश्ता रोज प्रेस फ्रीडम डे पर सहाफ़ियों को खराजी तहसीन पेश किया। कहा कि आज़ादी सहाफत जमहूरियत की मजबूती के लिए नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत सहाफ़ियों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि सहाफत रियासत का चौथा सुतून है, इसकी आज़ादी का एहतराम सब पर लाजिम और मलजूम है। जबकि दूसरी जानिब हमने देखा कि इसी आलमी दिन की मुनासिबत से सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने भी मुल्क भर के सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश की और खराज तहसीन पेश किया। कहा कि आज़ाद, जिम्मेदार और बाखबर मीडिया किसी भी जमहूरी माशरे की अक्कासी करता है, बुनियाद भी है। सहाफत अवामी आवाज़ों को ऐवानों तक पहुँचाने और हुकूमती इदारों को जवाबदेह बनाने का एक अहम जरिया भी है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी सहाफत के लिए तारीखी जदोजहद की है। तो ये तमाम तो सूरत हाल है और हम ये देख रहे हैं कि जी खास करके जो गुज़िश्ता रोज़, क्योंकि संडे के दिन अगर हम होते तो हम और अच्छे तरीके से सहाफत के ऊपर बात कर सकते, लेकिन चंक्स हमारे पास जो है वो और भी है। और खास करके बकरा ईद बड़ी करीब आ रही है, उस हवाले से बड़ी गुफ्तगू का सिलसिला भी है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इंतजामात गुज़िश्ता कुछ रोज हम लोगों ने जो है वो मंडी के इंतजाम भी दिखाए थे। तैयारी कहाँ तक पहुंची? मेरी कहाँ तक पहुंची है, 1 से 2 विजिट मैं कर चुका हूँ, लेकिन जानवर बड़े महंगे हैं, लेकिन अभी सौदे भी हो रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि मंडी बड़ी खूबसूरती से सजा दी गई। दिन में तो कोई भी ना जाए, अभी भी मशवरा देंगे क्योंकि गर्मी के हवाले से बिल्कुल रात में चले जाएं और सुबह तक भले वहां रहें, इंजॉय करें, वहाँ पे अपना टाइम गुजारें। आजकल क्या रेट क्या चल रहा है जानवरों आजकल जानवरों का रेट जो है ना, अगर मैं 4 मन जानवर की बात करूं तो 4 मन का जानवर भी जो है वो 4 लाख से कम कर रहे हैं। मतलब इतने महंगे रेट जो है बताए जा रहे हैं। वो अलग बात है, बार्गेनिंग हर किसी का अपना अपना तरीकेकार है। और फिर ये देखा जा रहा होता है लाइट्स लग गई हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स अच्छे अच्छे बन गए हैं, वहाँ मतलब बैठ के खाना खाने तो यानी हम अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको लगता है कि फैमिली के साथ नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक वो है मशवरा है, क्योंकि जो बीच का रास्ता है ना उसमें अब सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ इंतजाम किए गए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि फैमिलीज को थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, या तो कुछ ऐसे रास्ते अपनाएं जहाँ पे और भी लोग, जहाँ से गुजर बसर हो रहा हो, जहाँ पे लोगों का सेफ हो ना, सेफ्टी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से फैमिलीज के साथ जाने वालों के लिए थोड़े से सेफ रास्ते होने चाहिए। लेकिन इंतजाम अच्छे किए हैं और कड़ी मतलब नजर भी है, क्योंकि जगह जगह CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं, तो ये इकदाम भी बहुत अच्छा किया है। मेरे ख्याल से एक खुसूसी पैकेज है हमारे पास याया का, हम चाहेंगे कि वो मुलाहिजा आप लोग भी फरमाएं। दोस्त मवेशी मंडी में 65,000 से ज्यादा जानवरों की आमद के साथ ही खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस आर्जी शहर का एक अहम पहलू फूड स्ट्रीट है, जहां शहरी खरीदारी के साथ साथ लजीज खानों से भी लुत्फअंदोज हो रहे हैं। फूड स्ट्रीट में निहारी, कढ़ाई, सज्जी, बारबेक्यू और फास्ट फूड के मुतअद्दिद स्टॉल्स कायम किए गए हैं, जहाँ शाम होते ही रश में नुमाया इजाफा देखने में आता है। रोशनियों से जगमगाती ये फूड स्ट्रीट मंडी में आने वाले खानदानों के लिए एक तफरीही मकाम का मंजर पेश कर रही है। इंतजामिया के
मुताबिक फूड स्ट्रीट में सफाई सुथराई, मयारी खुराक और मुनासिब कीमतों को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं, जबकि बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम भी मौजूद हैं। मंडी में आने वाले शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के बाद फूड स्ट्रीट का रुख कर रहे हैं, जिससे यहाँ गहमा गहमी का समा रहता है और कारोबारी सरगर्मियां भी उरूज पर हैं। सिक्योरिटी, लाइट्स, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी के बायस शहरी रात गए तक बिला खौफ खतरे मंडी में मौजूद रहते हैं और फूड स्ट्रीट से लुत्फ उठाते हैं। इंतजामिया का कहना है कि ईद उल अज़हा के करीब आते ही फूड स्ट्रीट और मंडी दोनों में मजीद रश मुतवक्के है, जिसके लिए इंतजामात को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज था याया का, और फैमिलीज़ के लिए जिस तरह के इंतजाम, जैसे मुख्तार भी कह रहे थे कि इतने अच्छे फूड स्ट्रीट और खाने पीने के अच्छे इंतजाम हैं, लेकिन फैमिली के साथ वही बात है कि जाना जो है ना वो थोड़ा सा सिक्योरिटी पे जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं वही बता रहा था कि सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए जा सकते हैं, खाए पिए आए, लेकिन एक एहतियात करनी है। अगर जानवरों के पास आप जा चुके हैं तो उसके बाद आके पहले हाथ जरूर धोएं। मैंने वहाँ इस तरह की फैमिलीज भी देखी कि वो आए हैं, जानवरों के पास से होकर आ गए और वैसे ही बैठ के खाना शुरू कर दे, तो ये एक बड़ी बैड सीन है। लेकिन यकीनी तौर पे आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज आप तक शेयर की है। इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मुख्तार को इजाजत देने, टाइम बहुत कम रह गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।